हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। बच्चों, आज हमें पढ़नी है क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 1। और ये वर्कशीट जो है बच्चों आपको 9 जुलाई को मिलेगी। चैप्टर है हमारा पर्यावरण। ठीक है, तो हमारे पर्यावरण से जुड़े हुए जितने भी मुख्य बिंदु हैं उसके ऊपर हम आज इस वर्कशीट में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं। ठीक है, यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। देखेंगे यहाँ पर तो पाएंगे कि हमारे पर्यावरण में 3 प्रकार के घटक पाए जाते हैं, यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण कौन से होते हैं? जो हमें ईश्वर की देन है, जैसे नदियाँ, ठीक है, पेड़, सजीव जैव मंडल, हमारा स्थल मंडल, वायुमंडल। ये जो सब चीज़ें हैं ये हमें पृथ्वी में हमें ईश्वर की देन है, ये हमने बनाया नहीं है, ये हमें मिला हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे प्राकृतिक पर्यावरण हो गए। उसके बाद होते हैं मानव निर्मित। ठीक है, जैसे बिल्डिंग मानव ने बनाई है, पार्क मानव ने बनाया है, हॉस्पिटल मानव ने बनाए हैं, ठीक है, उद्योग मानव ने लगाए हैं, तो ये हो गए मानव निर्मित पर्यावरण। ओके, अब हम बात करते हैं मानव, यानी मानव स्वयं एक पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण घटक है। क्यों है? क्योंकि मानव से बनता है समुदाय, मानव से बनता है परिवार, मानव से बनता है, ठीक है, और मानव ने ही धर्म बनाया है, मानव ने ही संस्थान बनाए हैं, शैक्षिक संस्थान बनाए हैं, मानव ने ही आर्थिक क्रियाकलापों को जन्म दिया है। ठीक है, राजनीतिक स्थिति यानी कि हम किस देश में रहते हैं, क्या कल्चर है हमारा, ये सब भी मानवों द्वारा ही बनाया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मानव जो मानव घटक है उसके पर्यावरण के घटक में आता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पर 3 उदाहरण देने हैं आपको, जैसे कि प्राकृतिक पर्यावरण कौन कौन से होते हैं, तो उसके उदाहरण देने हैं आपको। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं नदियाँ, ठीक है, या जल मंडल लिख देते हैं। जल मंडल में नदियाँ, समुद्र सब आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा आ गया हमारी आसपास का जो वातावरण है, वायुमंडल, उसको लिख सकते हैं आप। और उस वायुमंडल में आने वाले सभी जीव जंतु, ये सब भी प्रकृति की देन है, यानी कि जैव मंडल। ठीक है, ये हो गए हमारे 3 उदाहरण किसके? प्राकृतिक पर्यावरण के। ठीक है, आप इसको पॉज करके लिखेंगे। उसके बाद हमारा अगला है मानव पर्यावरण, जो मानव द्वारा बनाए गए हैं, जैसे धर्म, जैसे समुदाय, और आप यहाँ लिख सकते हैं परिवार। ठीक है, ये मानव के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, इसको आप अच्छे से समझ लेंगे, धर्म, समुदाय और परिवार। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम देखेंगे तो मानव निर्मित पर्यावरण पूछा है। मानव निर्मित पर्यावरण में आप लिख सकते हैं जैसे कि कोई उद्योग, कोई अस्पताल, और पार्क। ठीक है, ये मानव निर्मित पर्यावरण की श्रेणी में आते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं कि ये वाली पिक्चर को आप देखेंगे, यहाँ पर आपको ये स्थल मंडल यानी ज़मीन दिख रही होगी, जहाँ पर उद्योग लगे हैं, घर बसे हैं, सड़कें हैं। जल मंडल, जिसमें नदियाँ और महासागर सागर आते हैं। वायुमंडल, यानी कि जो हमारे आसमान में आप चीज़ें देख रहे हैं, ठीक है, वायु की एक पतली चादर अपने आसपास देखते हैं और आसमान में देखते हैं, वायुमंडल हो गया। और जैव मंडल, जहाँ पर ये तीनों चीज़ें मिल रही हैं और जहाँ पर रहने योग्य एक मतलब लोग रह रहे हैं, सजीव चीज़ें रह रही हैं, वो जैव मंडल। ओके, तो यहाँ पर हम इसके परिभाषाएं देख लेते हैं एक बार। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि और मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चराने के लिए घास प्रदान करता है। ये खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। ठीक है, यानी कि हमें बहुत सारे मेटल्स भी यहाँ से ज़मीन से मिलते हैं। तो स्थल मंडल हो गया। उसके बाद है जल मंडल। जल मंडल पानी के स्रोत हैं। ठीक है, विभिन्न जल के स्रोत हैं, जैसे कि नदी, झील, समुद्र, महासागर इत्यादि। उसके बाद अब देखेंगे, पृथ्वी के चारों ओर एक वायु की पतली चादर आपको दिखेगी, जिसको वायुमंडल कहते हैं। और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से ये हमारी रक्षा करता है। कौन? वायुमंडल। अब आते हैं जैव मंडल।
पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। ये पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। ये देखिए, आप देखेंगे यहाँ पर आपको तीनों चीज़ दिख रही होंगी। ये देखिए, यहाँ पर आपको वायुमंडल भी दिख रहा है, यहाँ पर आपको जल मंडल भी दिख रहा है और स्थल मंडल भी दिख रहा है। ठीक है, तो तीनों चीज़ें जैव मंडल में आपको देखने को मिलेंगी। तो ये हो गया हमारा स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब हमें यहाँ पे मैच करना है, तो आप मैच करेंगे। सबसे पहले जैव मंडल क्या है, तो वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ पर स्थल, जल एवं वायु पारस्परिक क्रिया करते हैं। वायुमंडल पृथ्वी को घेरने वाली चादर, ठीक है। जलमंडल जलीय क्षेत्र, और यह पर्यावरण हमारे आसपास का क्षेत्र। ओके बच्चों, यहाँ पर ही हमारी जो वर्कशीट है ये कंप्लीट होती है। सो आई होप आपको ये वर्कशीट बच्चों अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो इसे आगे अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। मेरे चैनल एडू कलर्स को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बच्चों थैंक यू सो मच।